हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको नाय वरन भात लॉन्च कोन नाई को नाच मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में कश्मीरा शाह ने सुप्रिया का रोल प्ले किया है और अश्विनी कुलकर्णी ने काकी का रोल प्ले किया। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 14 जनवरी 2022 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको मराठी इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको एप्पल टीवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 52 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 7 मिनट 55 सेकंड पर कश्मीरा शाह का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 10 मिनट 21 सेकंड पर कश्मीरा शाह का एक पैशनेट अफेक्शन सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 34 मिनट 0 सेकंड पर कश्मीरा शाह का एक पैशनेट अफेक्शन सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 52 मिनट 46 सेकंड पर अश्विनी कुलकर्णी का एक पैशनेट अफेक्शन सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 57 मिनट 38 सेकंड पर अश्विनी कुलकर्णी का एक पैशनेट अफेक्शन सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 18 मिनट 51 सेकंड पर अश्विनी कुलकर्णी का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एप्पल टीवी पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आते मेन पॉइंट, कहानी शुरुआत होती है तिग्या नाम के एक बच्चे से, जो अपने टीनेजर टाइम में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें करता है जो इलीगल है। जैसे कि स्टोरी चालू होती है जहाँ पर हमें सुप्रिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी और बाद में वो अपने हस्बैंड के यहाँ आती है और हमें पता चल जाता है कि उसे कॉल आता है जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कैसे उसे एक इम्पोर्टेंट आदमी के यहाँ से कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर हमें बाद में पता चल जाता है कि वहाँ पर दिग्या होता है, उसका दोस्त याकूब भी वहाँ पर होता है। वो दोनों मिलकर उन तीनों को एलिमिनेट कर देते वहाँ से। तो बाद में हमें पता चलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे बाबी नाम का एक आदमी होता है, उसकी एक रूम होती है जो चौल में रहता है। चौल में रहने के बाद उसके यहाँ पर एक रेंट पे एक कपल रहता है जिसका नाम सुप्रिया और दूसरे साइड पर भक्त्या था उसका दूसरा नाम। तो यहाँ पर हमें उन दोनों का सब कुछ पता चल जाता है कि वो उस रेंट के जो स्लीप होती है उसके ऊपर अपना नाम डलवाने के लिए उन दोनों को चीट करने वाले थे। ये पता बाबी के वाइफ को पता चल जाता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में गलत सलत कहने को आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैसे उस चीज़ को वो डोमिनेट करके उस रूम को वो खाली करना चाहती थी। एम्प्टी करने के बाद वो किसी और को हैंडल हैंडल करने के लिए देगी, पर वहाँ का जो MLA होता है वो बीच में पड़ के वहाँ पर सबको समझाकर वहाँ से उस मैटर को रफा दफा कर देता है।
उससे ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दिव्या ये सब कुछ देख रहा था, नोट कर रहा था, और उसके पिताजी और माँ पहले से ही मर चुके थे, और उसके पिताजी एक गैंगस्टर थे, तो इस वजह से उसे शायद कोई अपना नहीं सकता। इसी वजह से वो अपने अज्जी या ग्रैंडपा या ग्रैंडमदर के यहाँ पर रह रहा था। अब आगे बढ़ते जहाँ पर उसके जो भाई था, उसका उसके पिताजी के भाई उसको अपने साथ लेने के लिए आते हैं। लेने के बाद हमें पता चला था कि वो एक एम से आया था कि उस रूम का जो भी परसेंटेज रहेगा वो अपने साथ लेके चला जाएगा। अब हमें आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट समझ आता है कि कैसे ये सब कुछ सिर्फ एक रूम के लिए सब कुछ भिड़ रहे थे, पर दिव्या को उससे कोई भी लेना न देना नहीं था। जब वो अपने अंकल के घर पे रहने के लिए चला था तो उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, मारते हैं, क्योंकि उसे कोई भी बोलने वाला नहीं था। वो हर बार उसके बेटे को लेने के लिए चला था, पर एक दिन उसका बेटा ही नहीं घर आता। इस वजह से वो ढूंढते ढूंढते वहां पर चले जाते, जहाँ पर हमें पता चला कि कैसे उसके बेटे को और उसको भी वहां से एलिमिनेट कर दिया वहां पर। अब उसकी जो आंटी थी वो अकेले ही पड़ जाते, तो वो अपनी आंटी के साथ ही टाइम स्पेंड करने और प्लेजर एक्सपीरियंस करने लगता है। अब हमें पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट बारी थी सुप्रिया और भटकिया की, क्योंकि वो दोनों ही अब हिस्से में रह गए थे। तो उन्हें जो स्टार्टिंग में पार्ट दिखाया गया था वो उन्हें बुलाकर उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं। सबको लगता है कि उनको शायद किसी और ने कुछ गलत रीजन के लिए उनको एलिमिनेट कर दिया है, पर ऐसा नहीं था, ये सब कुछ दिव्या ने किया था। अब स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर हमें समझ आता है कि कैसे दिव्या को पता चल जाता है कि उसके जो बाबी की वाइफ थी उसको एलिमिनेट करने का सिनेरियो गावड़े ने किया था। तो गावड़े बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जो बिल्डर और इस वहाँ का एमएलए भी होता है। उसे वो रूम चाहिए थी, तो बाबी की वाइफ देख लेती है उनको फिक्सिंग करते हुए, तो उस वो जब वहां पर आती है तब गावड़े उससे भी एलिमिनेट कर देता है। ये सब कुछ दिग्या को पता चल जाता है, तो इस वजह से दिग्या सारे जो उस रूम के लिए इन्वॉल्व थे उनको सबको एलिमिनेट कर देता है। और एलिमिनेट करने के बाद वो सब लोग गांव में चले जाते हैं रहने के लिए। पर भाभी को पता चला कि उसकी जो बेटी थी वो दिग्या के साथ प्यार में पड़ गई थी, और वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है उसके ऊपर। तो इस वजह से दिग्या के खाने में कुछ ऐसा डाल देता है जिससे जिससे दिग्या और याकूब दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और उनको एक रीजन वो कहता है कि ये सब लोग जानवर हो गए थे, जानवरों को यहाँ से एलिमिनेट करना ही मेन काम था, और यही उनकी वजह भी थी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है या ये जो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।